आज हम सब मना रहे हैं भाई बहन का पावन पर्व रक्षाबंधन और इस पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इन शुभकामनाओं के साथ में आज का एपिसोड शुरू करते हैं जिसमें हम बात करेंगे स्मार्टफोन के हैंग वाली प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों, स्मार्टफोन अगर हैंग होना शुरू हो जाए तो इरिटेशन का क्या लेवल होता है ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनके साथ में ये घटना घटती हो। इसका क्या निदान है और क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सिम्टम्स हैं, इन सब पर बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक देखिए वीडियो। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। बात कर रहे हैं फोन की एक बड़ी प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों, अक्सर फोन हैंग होते हैं, क्रैश हो जाते हैं या फिर बीच में फ्रीज हो जाते हैं कोई भी काम करते वक्त। ये सारी प्रॉब्लम लगभग एक जैसी ही है। आखिर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? सबसे पहला इसका कारण है दोस्तों रैम। आपके फोन की जितनी रैम है उसकी एक कैपेसिटी है कि वो एक साथ में कितनी टास्क को कर सकती है। हो सकता है कि वो 10 एप्लीकेशन को एक साथ चला सके, हो सकता है आपकी रैम 5 एप्लीकेशन चला सके, साथ में कुछ और भी टास्क कंप्लीट कर सके। लेकिन आपकी नीड क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका तरीका क्या है काम करने का? क्या आप एक साथ बहुत सारी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चलाते हैं जिसकी वजह से आपकी रैम हैंग होने लगती है और आपका फोन क्रैश कर जाता है? तो दोस्तों, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए जरूरी है कि आपकी जैसी नीड है, जैसी रिक्वायरमेंट है, तो उस कैपेसिटी के रैम का आप फोन लीजिए, ना कि कम कैपेसिटी का। दूसरा कारण हो सकता है इंटरनल स्टोरेज। मान लीजिए आपके फोन के अंदर जो स्टोरेज दिया गया है वो एबल नहीं है आपके डेटा को, आपका जो भी कंटेंट है उसको स्टोर रखकर बाद में प्रोसेस करने के लिए। मान लीजिए 80% आपने अपने फोन की स्टोरेज को कंप्लीटली फिल किया हुआ है। अब उसमें आप वीडियो कोई आपके मान लीजिए मूवीज वगैरह हैं उनको प्ले करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो प्रोसेसर है वो इंटरनल स्टोरेज से जब वो डेटा लेगा और उसको प्रोसेस करने की कोशिश करेगा, तो क्योंकि इंटरनल स्टोरेज में उतना स्पेस नहीं है जो कि उसे अच्छी तरीके से प्रोसेसिंग किया जा सके, तो ऐसे में क्या होगा कि आपके फोन को मुश्किल होगी और हैंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगला कारण हो सकता है मालवेयर एप्लीकेशन। मान लीजिए कोई अनरिलायबल सोर्सेज पर आप विजिट करते हैं, वेबसाइट्स पर, एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की हुई है और उन्होंने चुपके से आपके फोन में कुछ वायरस या मालवेयर एप्लीकेशन जो आपके फोन से डेटा चोरी करने के लिए या कुछ और करने के लिए दोस्तों ऐसी चीजें वो इंस्टॉल की हुई है जो कि आपको नहीं पता है, तो वो क्या करेगा, आपके जो फोन की प्रोसेसिंग है उसको बार बार इंटरप्ट करेगा। और जब इंटरप्ट होगा तो फोन क्या होगा दोस्तों? जाहिर सी बात है कि फ्रीज होगा, हैंग होगा और आप शायद उलझनों में फंसे रहेंगे। इसके बाद एक और कारण हो सकता है कि आपके फोन का ओवरहीट हो जाना। फोन दोस्तों नॉर्मली बेहतर तरीके से काम करते हैं 35 से 38 डिग्री टेम्परेचर पर। अगर उनका एम्बिएंट टेम्परेचर इससे ऊपर जाता है तो ज्यादा समय तक फोन यूज होने के बाद फोन क्या होता है दोस्तों? ओवरहीट होने लगता है। और ओवरहीट होने की कंडीशन में अगर आप फिर भी उस पर काम कंटिन्यू करते रहते हैं तो फोन ऑटोमेटिक फ्रीज होना शुरू हो जाता है या हैंग होना शुरू हो जाता है। और उसके बावजूद भी अगर आप नहीं रुकते हैं तो एक मौका ऐसा आ ही जाता है कि अगर आपका स्मार्टफोन है तो वो आपको पॉपअप मैसेज दे देगा कि भाई फोन ओवरहीट हो चुका है, अब ये बंद होगा, इस पर कोई काम नहीं हो सकता। ये स्मार्टफोन की कंडीशन। लेकिन अगर स्मार्ट नहीं है या उसके अंदर ये फीचर नहीं है तो फिर दोस्तों आप समझ लीजिए कि फोन क्रैश भी कर सकता है पूरी तरीके से। तो इस चीज का ध्यान रखिए। और इन सब के बाद आखिरी कारण हो सकता है कि ऑब्स्टिकल सॉफ्टवेयर, यानी कि आपकी डिवाइस में पुराना सॉफ्टवेयर हो और उसे नया अपडेट आपने ना किया हो। क्योंकि समय समय पर दोस्तों अगर आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें बग्स, मालवेयर, कुछ वायरसेस आते रहते हो और उन सब चीजों को रिमूव करने के लिए, उन सब से निजात पाने के लिए, उनके बराबर उनका एंटी बनाने के लिए आपके सॉफ्टवेयर को चाहिए कि वो अपडेट होता रहे। तो ऐसे में जब भी कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहे हैं तो उनको इंस्टॉल कीजिए ताकि आपका फोन अपडेटेड बना रहे, पुराने सॉफ्टवेयर से निजात मिल सके। सारे पॉइंट्स के बाद अब आपको बता दें कि आखिर हैंग वाली प्रॉब्लम से आप निदान कैसे पा सकते हैं। सबसे पहले आप रिसेंट डेटा को अपने फोन से, अपनी डिवाइस से रिमूव कर दीजिए। रिसेंट डेटा कहां मिलेगा दोस्तों? आप जाएंगे सेटिंग में, वहां पर एप्लीकेशन में जाकर आपको रिसेंट डेटा में जाना है। जो भी रिसेंट डेटा है वो दोस्तों बेवजह का है, वो सिर्फ छोटी छोटी 4 KB या 6 KB, 8 KB जैसी फाइलें होती हैं और वो बड़ा स्पेस इकट्ठा कर लेती हैं आप जब तक फोन चला रहे हैं। तो सबसे पहला काम आप यही किया कीजिए, कम से कम महीने में तो एक बार रिसेंट डेटा जो एप्लीकेशंस बनाती हैं उनको पूरी तरीके से क्लियर कर दीजिए ताकि आपके फोन में जो स्पेस बेवजह का घिरा हुआ है वो खाली हो जाए और प्रोसेसिंग के लिए अच्छी खासी जगह फोन को मिल सके। इसके अलावा आपको दूसरा काम क्या करना है? सबसे पहले आप अपने फोन की एप्लीकेशंस को
एप्लीकेशन मतलब आप गैलरी में नहीं जाइए कि आपने गैलरी में जाकर एप्लीकेशन को ढूंढ रहे हैं, नहीं, आपको जाना है सेटिंग में। वहां पर जो एप्स का ऑप्शन आता है वहां पर जाकर आप देखिए कि आपके फोन में कौन कौन सी एप्लीकेशन इस समय काम कर रही हैं। वहां पर आपको एक्चुअल फिगर मिलेगा। हो सकता है कि कुछ एप्लीकेशन हाइड हो जो कि आपको गैलरी में जब आप पेज स्वैप करते हैं तो ना मिले, तो इसलिए आप जाइए वहां पर सेटिंग्स के अंदर, वहां एप्लीकेशन चेक कीजिए, वहां पर सब कुछ मिल जाएगा, कुछ भी छुपा नहीं हो सकता। वहां पर जाके देखिए कोई सस्पिशियस ऐप तो नहीं है जो आपने कभी इंस्टॉल ही ना की हो, आपको पता ही ना हो, जिसका आपको यूज ही ना हो। अगर ऐसा कुछ मिल जाता है ना दोस्तों, तो बिना देर किए फटाफट से उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए और रिमूव करके अपने फोन को दोस्तों उस जी जंजाल से बचा लीजिए। दूसरा काम ये करना है आपको। तीसरा काम आपको क्या करना है, अगर आप कंटिन्यू इंटरनेट करते हैं अपने डिवाइस पर, लगभग करते ही होंगे दोस्तों, तो बिना झिझक दोस्तों एंटीवायरस इंस्टॉल कीजिए या फिर एंटीवायरस को परचेज कीजिए ताकि आपकी डिवाइस की सिक्योरिटी हो सके। जो भी नए नए बग, जो भी नई तरह के मालवेयर या फिर वायरसेस आ रहे हैं, उनसे आपकी डिवाइस को प्रोटेक्ट किया जा सके। दोस्तों ये चीजें आपके समझ की नहीं है। आप अपनी डिवाइस को तो समझते हैं, लेकिन टेक वर्ल्ड में किस तरह से डिवाइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है वो चीजें आप नहीं समझते हैं। उसके लिए उसका एक्सपर्ट चाहिए जो कि एंटीवायरस है। किसी अच्छे ब्रांड का एंटीवायरस परचेज कीजिए, इंस्टॉल कीजिए ताकि आपके फोन की प्रोटेक्शन की जा सके। इसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों जो आपको अपनाना होगा। आपके फोन की रैम कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों हर डिवाइस की एक कैपेसिटी होती है कि इतने समय तक अगर आप उसे कंटिन्यू हैवी लोड पर यूज कर रहे हैं तो वो साथ आपका दे सकती है। उसके बाद तो दोस्तों कुछ भी हो दुनिया का, एक समय ऐसा आता है कि आपकी बॉडी भी थक जाती है। तो ऐसे आप कोशिश कीजिए कि अपनी डिवाइस को रैम के अकॉर्डिंग तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपकी 4 जीबी की रैम है और आपने 8-16 जीबी जैसी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया, तब तो वैसे भी मर जाएगा। लेकिन अगर आपने कैपेबिलिटी के हिसाब से इंस्टॉल की हुई है, फिर भी हैवी गेम, हैवी एप्लीकेशन को दोस्तों बहुत ज्यादा लंबे समय तक कंटिन्यू मत यूज कीजिए। इससे दोस्तों आपकी डिवाइस की बैटरी दोस्तों आपकी प्रोसेसर पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। आप एक टाइम बना लीजिए कि टाइम टेबल के हिसाब से आप उसे यूज कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर होगा और ज्यादा लंबे समय तक फोन आपका साथ दे सकेगा। साथ में आपको एक और काम कर लेना चाहिए जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। हर एप्लीकेशन या फिर हर सॉफ्टवेयर जो आप यूज कर रहे हैं अपने फोन में, उसको टाइम टू टाइम जैसे ही उसकी कंपनी से अपडेट आता है, अपडेट को इंस्टॉल कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वर्जन मिल सके। पुराने वाले वर्जन में हो सकता है कुछ बग्स हो, कुछ प्रॉब्लम हो, उनको फिक्स किया गया हो अगले अपडेट में, तो आपको सहूलत मिलेगी ताकि आपकी एप्लीकेशन बैटरी को भी ज्यादा जूस ना करे और साथ में आपके फोन को भी प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि जब दोस्तों आपकी एप्लीकेशन अपग्रेडेड नहीं है तो क्या होगा कि प्रोसेसर उसको काम करने में दोस्तों वही पुरानी दिक्कतें उसको आएंगी। लेकिन अगर अपडेट आप कर लेंगे तो हो सकता है कि और ज्यादा स्मूथली वो उसको काम कर सके और फोन हीट होने से भी दोस्तों बच सके। इन सारी तरकीबों के साथ साथ आपको अपने फोन के स्टोरेज पे भी ध्यान देना है। ध्यान कैसे देंगे दोस्तों, आप अपने फोन की जो वीडियो और फोटो गैलरी है वहां पर भी समय समय पर पूरी विजिट कीजिए। अगर आपको अनरिलेवेंट कोई फाइल मिलती है जो आपने क्लिक नहीं की है, तब भी दोस्तों आपको शक जा सकता है कि आपके फोन में कुछ गलत हो रहा है। आप दूसरी फाइल्स को चेक कीजिए समय समय पर, वहां पर भी अगर आपको अनरिलेवेंट कोई फाइल मिलती है तो वहां पर भी दोस्तों उसको इरेज कीजिए। इरेज करने के बाद आप अगर चाहे ना, आपके पास अगर कोई दूसरा रास्ता हो कि आप अपने डेटा को उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो फोन को फटाफट से फैक्ट्री रीसेट कर लीजिए ताकि कुछ भी ऐसा अनहोनी वाला काम है आपके फोन में जो आपने नहीं किया है वो दोस्तों रिमूव हो जाए और फोन जो है आपका गंगा नहाया जैसा दोस्तों क्लियर आपको मिल सके, ताकि आपकी जो सारी दिक्कतें हैं वो सारी समाप्त हो सकें। तो ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट हैं दोस्तों, कोशिश की आपको समझाने की, और यकीन मानिए अगर आप इनको इंप्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में तो जरूर आपका फोन आपका लंबे समय तक बेहतर तरीके से आपका साथ दे सकता है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी, बाकी दोस्तों आपके हाथ में है। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े चैनल साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।